हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक दोस्तों हमने जो सीखा है उसमें सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि प्लॉट को जब भी हम लेने जाएं तो हमें उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि हमने सीखा है कि प्लॉट का साइज़ किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से उसे स्क्वायर फीट में निकाला जाता है, स्क्वायर फीट को किस तरीके से गज में चेंज किया जाता है और किस तरीके से प्लॉट की वैल्यू का पता लगाया जाता है जो कि मार्केट रेट वहाँ पर चल रहा है। और अगर हमारे पास कोई प्लॉट का एडवांटेज हो तो किस तरीके से उसमें 10 से 15% की वैल्यू कम की जाती है और अच्छे से नेगोशिएट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमारी दिशाएं प्लॉट के अनुसार किन भागों में डिवाइड की जाती है और इनके एंगल्स किस तरीके से रखे जाते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम कि किस तरीके से हमारे सारे के सारे एंगल आ रखे हैं, कितनी डिग्री पे एंगल बनाए गए हैं और किस तरीके से हमें इसमें घर को बनाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम नॉर्थ को लेके चलेंगे, क्योंकि जब भी दोस्तों हम घर की दिशा निकालेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से ही अब दोस्तों हम सारी की सारी दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। नॉर्थ क्योंकि दोस्तों हमारा एक पोल है तो ये एक ही जगह में हमारा हमेशा लोकेट रहता है, जिससे कि हमें दिशाओं को निकालने में आसानी रहती है। इसकी जगह अगर हम ईस्ट को लेके चलें और जैसे कि सूरज के निकलने के अनुसार अगर हम दिशाओं को निकालने की कोशिश करें तो उसमें दिक्कत ये होती है दोस्तों कि सूरज जो हमारे 12 महीने होते हैं उसमें अपनी दिशा को धीरे धीरे परिवर्तित करता रहता है। वो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक इन एंगल्स में कई बार निकलता हुआ देखा जाता है और हर बार वो थोड़ा थोड़ा टिल्ट होके दिशाओं को बदलता रहता है। इसलिए दोस्तों सूर्योदय के अनुसार दिशाओं को निकालना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए रहेगा, इसलिए हम नॉर्थ पोल के अनुसार ही डायरेक्शन को यहाँ पर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा नॉर्थ 0 डिग्री हो गया। और जो दोस्तों 30 लिखा हुआ है ये कोई डिग्री नहीं है, ये हमारे प्लॉट का साइज है यहाँ पर, जो कि ये लेंथ है 30 फीट और ये भी दोस्तों हमारा 30 फीट लेंथ है। नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ पर है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर एक हमारे पास एंगल आता है, ये पूरा का पूरा एंगल आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। 90 डिग्री के बाद दिशा बदल जाती है, नॉर्थ से दिशा ईस्ट बन जाती है। इसी तरीके से ईस्ट में 90 डिग्री ऐड करने के बाद ये जो पूरा का पूरा एंगल दिख रहा है दोस्तों, फिर से दिशा बदल जाती है, वो साउथ बन जाता है, वो 180 डिग्री हो जाती है। 180 डिग्री में भी 90 ऐड करने के बाद एक एंगल ऐड करने के बाद ये 270 डिग्री बन जाता है और वेस्ट, और वेस्ट में 90 ऐड करने के बाद ये फिर से 360 बन जाता है और नॉर्थ को 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री भी कहा जा सकता है। 360 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों जिस स्थान पे आप हो उसी स्थान पे वापस पहुंच जाने को 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम केवल दिशाओं के अनुसार घर को बनाने लगें तो वास्तु में इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों इन एंगलों के भी हम कई सारे पार्ट कर देते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो स्थान आएगा बराबर दूरी के बीच में, उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट को दोस्तों ईशान कोण भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों साउथ और ईस्ट के बीच में जो बराबर पर एंगल आएगा उसे हम साउथ ईस्ट एंगल कहेंगे। साउथ ईस्ट एंगल को आग्नेय कोण कहा जाता है। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में जो एंगल आएगा दोस्तों वो होगा हमारा साउथ वेस्ट का एंगल, इसे हम नैऋत्य कोण कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम वायव्य कोण कहेंगे। और जो दोस्तों मध्य में स्थान आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ब्रह्म स्थान।
इस तरीके से मध्य का स्थान हमारा ब्रह्म स्थान रहेगा। दोनों ही विकर्णों को कट करने में जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को कट करेगी उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये कोण और स्थान रहेंगे। अब जो ईशान कोण होगा दोस्तों, ये हमारा जल से संबंधित कोण रहेगा। और जो अग्नि कोण होगा दोस्तों, ये अग्नि से संबंधित रहेगा। और जो नैऋत्य कोण होगा वो भूमि से संबंधित कोण रहेगा। और वायव्य कोण दोस्तों, वायु से संबंधित कोण हमारा रहेगा। और जो ब्रह्म स्थान मध्य स्थान होता है, ये हमारा आकाश तत्वों से संबंधित रहता है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने कोणों के बारे में सीखा और दिशाएं किस तरीके से रहती हैं उसके बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे इन कोणों का महत्व क्या रहता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।